प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। 5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले घाना गए थे। इसके बाद उन्होंने कैरिबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। अब विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर पीएम मोदी 4 दिनों के लिए ब्राजील में रुके हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वो नामीबिया जाएंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार का आह्वान किया। इसमें मताधिकार का विस्तार और यूरोपीय प्रबंधन की परंपरा को समाप्त करना शामिल है। समूह के वित्त मंत्रियों की तरफ से जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार पहली बार ब्रिक्स देशों में प्रस्तावित सुधारों पर सहमति व्यक्त की। सदस्य देशों के नेता दिसंबर में होने वाली IMF समीक्षा बैठक में साझा प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भी सहमत हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मानदंड का शिकार रहा है। चाहे विकास की बात हो, संसाधनों के वितरण की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो, ग्लोबल साउथ के हितों की प्राथमिकता नहीं दी गई। जलवायु, वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को अक्सर सिर्फ औपचारिक इशारे ही मिले हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हैं। चाहे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष हो, महामारी हो, आर्थिक संकट हो या फिर साइबर स्पेस में नई उभरती चुनौतियां हो, इन संस्थाओं के पास कोई समाधान नहीं है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को एक नई बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की जरूरत है। इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधारों से करनी चाहिए। सुधार केवल प्रतीकात्मक नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक प्रभाव भी दिखना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 20वीं सदी में गठित वैश्विक संस्थाओं में मानवता 2/3 हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस दौरान पीएम मोदी ने AI की भी बात की। उन्होंने कहा कि AI के युग में हर हफ्ते तकनीक अपडेट होती है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार और नए मित्रों का जुड़ना इस बात का सबूत है कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो समय के हिसाब से खुद को बदल रहा है। जब समूह के सदस्य देशों के कई शीर्ष नेता शिखर वार्ता के लिए समुद्र तटीय ब्राजील शहर में इकट्ठे हुए, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जिसकी मेजबानी प्रभावशाली समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में ब्राजील की तरफ से की जा रही है। ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है क्योंकि ये दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।